हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में करीब 700 साल पुराने प्राचीन सिक्के और 1200 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ पर पूछा गया है, हरियाणा का एक ऐसा गांव जहां पर 700 साल पुराने सिक्के और 1200 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ऐसा गांव कौन सा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा कौन सा गांव है, तो याद रखना सीसवाल। कौन सा हो जाएगा? सीसवाल गांव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सीसवाल। और सीसवाल कहां पड़ता है? अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हिसार के सीसवाल जगह पर 700 साल पुराने सिक्के और 1200 साल पुराने मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पर आज जो क्लास है मोस्टली करंट अफेयर पर क्वेश्चन होंगे। तो आशा करता हूँ इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हैं और नहीं आते तो उनको ध्यान से पढ़ना है, और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा सरकार अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत कराने के लिए कितने रुपए देगी। यहां पर पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत हरियाणा सरकार जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए घरों की मुरम्मत, इनकी जिनके घरों के दोबारा बनाने के लिए पुराने हो गए हैं किसी वजह से, उनको नए बनाने के लिए, उनकी मुरम्मत के लिए कितने रुपए राशि देगी। तो ध्यान रहे, कितने रुपए राशि देगी, तो कितने देगी, ध्यान रहे, से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 80,000 रुपए। कितने रुपए देगी? 80,000 रुपए मुरम्मत के लिए हरियाणा सरकार देगी। किस योजना के तहत? यहां पर योजना पूछा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मुरम्मत के लिए, अपने घरों को ठीक कराने के लिए यहां पर पूछी गई राशि है, तो कितने हो जाएगी? 80,000, 80,000 रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में आदित्य बिरला ग्रुप लगभग 1140 करोड़ का निवेश करेगा। यहां पर यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यदि आपका सुना हुआ या पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आपका दिमाग जरूर एक बार, जब ये किसी भी की बात आती है तो मोस्टली हमारा दिमाग गुरुग्राम, बावल, फरीदाबाद यहां पर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर पूछा गया, आदित्य बिरला के द्वारा 1140 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा। तो ध्यान रखना, पानीपत में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? पानीपत जिले में किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आप गुरुग्राम या रेवाड़ी के बावड़ में ऐसा नहीं करना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा, जहां पर आदित्य बिरला पेंट का कारखाना स्थापित करेगा। ध्यान रखना, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 के लिए किस हरियाणवी का चयन हुआ है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, यह भी ध्यान रखना है। यहां पर पूछा है 2019-20 में किस हरियाणवी का चयन हुआ है। तो ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना, संपत सिंह का भी, किसका भाई? संपत सिंह का हुआ है। ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1969, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है। यहां पर तो पहले तो क्वेश्चन ये बन जाता है, मनु भाकर का संबंध किससे है। तो एयर पिस्टल राइफल से है। वो भी कितने भाग में, किस में खेलती है, तो 10 मीटर में खेलती है, ये भी ध्यान रखना है। उसमें उन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखना दोस्तों, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया है। मनु भाकर का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो झज्जर जिले से है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। हरियाणा के किस मोबाइल ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर जगह मिली है। यहां पर पूछा है, हरियाणा राज्य के एक मोबाइल ऐप जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान की वेबसाइट पर जगह मिली है, तो याद रखना किसको मिली है? ई मौसम एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के द्वारा ई मौसम ऐप लॉन्च की गई है। उसको भारतीय कृषि अनुसंधान की वेबसाइट पर जगह मिली है, ये ध्यान रखना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार बच्चे इसमें से मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये आंसर करेंगे, ये शो गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ई मौसम ऐप, जो कि किसने लॉन्च की है? ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU ने लॉन्च किया, जो कि कहां पर है? हिसार जिले में है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मिनी ब्रांच या छोटी इकाई में कहूं तो बावल रेवाड़ी में है। ये भी ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसकी पत्रिका है हरियाणा खेती भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देश में हरियाणा की कृषि विकास दर कितनी है? यहां पर केवल कृषि की विकास दर के बारे में पूछा है कि देश में, कि भारत देश में हरियाणा की कृषि की दर कितनी है। तो ध्यान रहे 4.3 भाई। कितनी है भाई? 4.3% है भाई। 4.3% कृषि की भागीदारी है। ये आपको ध्यान रखना है विकास दर में। किसमें भाई? विकास दर में कितनी परसेंट की हिस्सेदारी है, कितनी फीसदी हिस्सेदारी है? तो 4.3 आ जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रदेश में बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय तथा डाक सेवा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? वो भी किसे? बेस्ट वुमेन एंड डाक सेवा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ज्योति बंधवा। किसे कराया गया है? ज्योति बंधवा को किया गया है। ये भी ध्यान रख लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा के किस जिले में हेलीकॉप्टर हब स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में हेलीकॉप्टर हब स्थापित किया जाएगा या बनाया जाएगा? तो याद रखना किस जिले में भाई? गुरुग्राम जिले में। कहां पर बनाया जाएगा? गुरुग्राम जिले में हेलीकॉप्टर हब बनाया जाएगा। बहुत ही इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा में हेलीकॉप्टर हब कहां पर बनाया जाएगा? तो कहां पर बनाया जाएगा? गुरुग्राम जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा सरकार ने जेट फ्यूल पर वैट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? यहां पर पूछा गया है जेट फ्यूल का वैट कितने परसेंट घटा दिया गया है? तो याद रखना 1% घटा दिया गया है। 1% के डिस्काउंट दिया गया है। जेट विमानों के जो फ्यूल होता है उसका पर कितना वैट की परसेंट की छूट दी गई? तो 1% की छूट दे दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है हरियाणवी सांझी पुरस्कार किसने जीता? हरियाणवी सांझी पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखना निर्मला देवी ने। किसने जीता? निर्मला देवी ने ये पुरस्कार, ये सम्मान जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा के सांझी सम्मान या पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन है? तो निर्मला देवी जी हैं। ये भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के जिले में 15 से 17 अक्टूबर के बीच 3 दिवसीय रीजनल घुड़सवारी चैंपियनशिप हॉर्स शो का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ध्यान रहे रीजनल घुड़सवारी एवं हॉर्स शो का आयोजन भोंडसी गुरुग्राम में किया गया था। कहां पर किया गया था? भोंडसी गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखना भाई। घुड़सवारी में विश्व चैंपियन श्वेता हुड्डा है। ध्यान रखना दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी श्वेता हुड्डा विश्व चैंपियन है घुड़सवारी में। ये भी ध्यान रखना श्वेता हुड्डा विश्व चैंपियन है। श्वेता हुड्डा घुड़सवारी में विश्व चैंपियन है। और श्वेता हुड्डा का संबंध कहां से है? रोहतक से है। दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है श्वेता हुड्डा, घुड़सवारी में विश्व चैंपियन है। यहां पर पूछा है इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो ध्यान रहे भोंडसी में हुआ था, जिसका नया नाम भुवनेश्वरी है, पुराना नाम भोंडसी है, जो कि गुरुग्राम जिले में पड़ती है। नेक्स्ट है भाई हरियाणा के किस जिले में बुजुर्गों के लिए केयर वेल ऐप लॉन्च की गई थी? यहां पर पूछा गया है हरियाणा में बुजुर्गों के लिए केयर वेल ऐप का लॉन्च किस जिले में हुआ था? तो ध्यान रहे किस में हुआ था? हिसार जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? हिसार जिले में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन बन जाता है। आज सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपकी बेनिफिट्स के लिए इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपेगा किसी न किसी एग्जाम में, एचएससी में। ध्यान से देखना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है?
जयंत पाली या जाट पाली भी। जयंत पाली जो कि महेंद्रगढ़ में है, जयंत पाली लिख दीजिए या जाट पाली लिख दीजिए। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको रेड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। जिसके वर्तमान में चांसलर कौन है? प्रोफेसर टंकेश्वर जी हैं। पहले इनसे पहले आरसी कुहाड़ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया है? यहां पर पूछा है साहित्य संस्कृत साहित्य अलंकार भी, साहित्य अलंकार सम्मान वो भी संस्कृत अकादमी के द्वारा। साहित्य अलंकार पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखना डॉक्टर मान को चुना है। किसे चुना गया है? डॉक्टर मान को इस सम्मान के लिए चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा में संस्कृत अकादमी की पत्रिका कौन सी है? तो ध्यान रहे कौन सी है। एक तो हरिगंधा है और एक हरिप्रभा है। हरिप्रभा है वो संस्कृत अकादमी की है और हरिगंधा है वो हिंदी साहित्य अकादमी की है। तो हरियाणा में संस्कृत की कौन सी अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। कौन सी है? हरिप्रभा। हरिप्रभा, ये भी ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला, बीटेक की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराने के लिए हरियाणा के कितने तकनीकी विश्वविद्यालयों की मान्यता दी गई है? आपको पता होगा पहले बीटेक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से होती थी, अब हरियाणा के कुछ विश्वविद्यालयों को मान्यता दे दी गई है कि बीटेक की पढ़ाई अब हिंदी की लैंग्वेज से करवाई जाए या हिंदी मीडियम से करवाई जाए। तो ऐसे विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ध्यान रहे 3 विश्वविद्यालयों को ऐसी मान्यता दी गई है कि वो बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करवाएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड से किस हरियाणवी फिल्म का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ध्यान रखना छोरिया छोरों से कम नहीं। और वास्तव में हरियाणा प्रदेश में छोरिया छोरों से बिल्कुल भी कम नहीं है। हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश का नाम कर रही हैं। खेल में देख लीजिए, पुलिस में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में देख लीजिए, हर क्षेत्र में आज छोरिया छोरों से आगे हैं। तो ध्यान रहे इसी फिल्म का नाम है छोरिया छोरों से आगे। इसको 67वां बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2021 में कितने नए जजों को शपथ दिलाई है? तो ध्यान रहे कितने जजों को? 8 को। भाई 2022 की मैं बात करूं तो ध्यान रहे 11 आ जाए। 2022 में कितने जजों को शपथ दिलाई है? तो 11 नए जजों को शपथ दिलाई है। लेकिन यहां पर पूछा 2008 के, तो याद रहे 2021 में कितने जजों को? तो 8 जजों को शपथ दिलाई है, ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में आपको पता होगा हमारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर जहां है। कौन है भाई? रविशंकर जहां। ये हमारा हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। पहला आपको पता है सर सादी लाल था। ध्यान रहे 1919 में लाहौर में इनकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप का लॉन्च किसने किया? तो ध्यान है डॉक्टर सुमित मिश्रा। किसने लॉन्च की थी? डॉक्टर सुमित मिश्रा इसका राइट आंसर होगा। कभी मनोहर लाल या अनिल विज जी कर दे नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुमित मिश्रा ने इस ऐप का लॉन्च किया था, हर खेत स्वस्थ खेत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए इनामी राशि कितनी है? हालांकि वर्तमान में हरियाणा सरकार ने इसकी राशि 5 लाख बढ़ाकर कर दी गई, लेकिन अपने को तो यहां पर देखना है यहाँ पर कितनी राशि आ जाएगी? 1.5 लाख आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1.5 लाख इसकी राशि कर दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा को किस वर्ष तक टीबी फ्री करने का लक्ष्य रखा है? हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य को टीबी मुक्त या टीबी फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो दोस्तों ध्यान रहे 2025 तक। हरियाणा सरकार ने 2025 तक
हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा राज्य को टीबी फ्री करने का लक्ष्य रखा है। एक बात और ध्यान रखना, हरियाणा में टीबी मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अमिताभ बच्चन जी और मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों को हरियाणा में हरियाणा टीबी मुक्त अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी ध्यान रखना है। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि किसे हरियाणा टीबी मुक्त अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना, अमिताभ बच्चन जी और मनोहर लाल खट्टर जी, जो हरियाणा के सीएम है। अमिताभ बच्चन को आप सभी जानते हो, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े चेहरे हैं। इन दोनों को हरियाणा टीबी मुक्त अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में 6 मंजिला म्यूजियम बनाया जा रहा है? हरियाणा में सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना, पंचकुला में। कहां पर बनाया जा रहा है? पंचकुला में 6 मंजिला या बहुमंजिला म्यूजियम संग्रहालय हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना, पंचकुला में बनाया जा रहा है। लेकिन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के आधार पर सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना, हिसार में। हड़प्पा सभ्यता के आधार पर, हड़प्पा सभ्यता के आधार पर म्यूजियम सबसे बड़ा तो पूछा जाए तो बताना आपको राखीगढ़ी हिसार बताना है। याद रहेगा सभी को। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर, कि हरियाणा का एकमात्र या पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कहां पर है या कौन सा है? हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कहां पर है और उसका नाम क्या है? या इसका आंसर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का पहला मशरूम सर्वेक्षण किस जिले में किया गया? हरियाणा में मशरूम का सर्वेक्षण किस जिले में किया गया है? इसका आंसर आपको देना है। तो ध्यान रहे, कहां पर किया गया है? यमुनानगर में। कहां पर किया गया दोस्तों? यमुनानगर में हरियाणा का पहला मशरूम सर्वेक्षण किया गया, यमुनानगर जिले में। हालांकि सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन, मशरूम का उत्पादन सोनीपत में होता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है सर्वेक्षण किस जिले में किया गया? तो क्या आ जाएगा? यमुनानगर जिले में आ जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इजी भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कितने सालों का पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया गया है? हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना आपको पता होगा 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी और 1981 में इसको भिवानी लाया गया था। और इन्होंने हाल ही में अपना 50 साल पुराना रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है। हाल ही में वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो वीपी यादव जी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने को बस इतना याद रखना है कितना साल पुराना रिकॉर्ड इनको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो 50 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने ऑनलाइन कर दिया गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग भिवानी, जो पहले 1969 में चंडीगढ़ में जिसकी स्थापना हुई थी और 1981 में जिसकी स्थापना भिवानी में कर दी गई। नेक्स्ट देखिए क्या है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सूफी सत्ता और समाज के लेखक कौन है? हाल ही में एक पुस्तक का लॉन्च हुई है जिसका नाम है सूफी सत्ता और समाज। इसके राइटर कौन है? तो ध्यान रखिए, हरबंश सिंह। कौन है भाई? हरबंश सिंह इसके लेखक है। ध्यान रखिए। आज की क्लास करंट अफेयर की थी और सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।